दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंडिया दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के खिलाफ सेकंड फेज सैंक्शंस लगाने की तैयारी दिखाई है और इसका सीधा इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ सकता है। सबसे पहले समझिए सैंक्शंस होते क्या हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है एक देश दूसरे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड, फाइनेंस और या ऑयल सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये एक तरह का प्रेशर टेक्निक होता है, बिना डायरेक्ट वॉर के किसी देश को वीक करने का तरीका। रशिया पर पहले भी सैंक्शंस लगे थे, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं उनका नेक्स्ट फेज और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। कंटेक्स्ट जानते हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट के कंट्रीज़ ने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन डिस्पाइट सैंक्शन रशिया ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड को एक लेवल तक मेंटेन रखा। अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये सिग्नल दे रही है कि वो सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे, मतलब जो देश रशिया से ऑयल खरीदते हैं उन पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। और यहाँ पे इंडिया का नाम नेचुरली आता ही है। इंडिया पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों हो सकता है? भारत अपनी एनर्जी नीड्स काफ़ी हद तक इंपोर्ट करता है और रशिया एक बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। चीप रशियन क्रूड ऑयल इंडिया के लिए एक फ़ायदे का डील रहा है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल के रेट्स कंट्रोल में रहे और इन्फ्लेशन मैनेजेबल रही। अगर अब यूएस सेकेंडरी टैरिफ लगाता है तो भारत को या तो महंगा ऑयल लेना पड़ेगा या फिर अपना इंपोर्ट स्ट्रैटेजी पूरा बदलना पड़ेगा। दोनों सिचुएशंस हमारी इकोनॉमी के लिए रिस्क क्रिएट करती हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। जुलाई 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स लगाए थे जो 50% थे, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड चाइना के बाद, जिसमें 25% नॉर्मल ड्यूटी और 25 पेनल्टी थी। और इसका रीज़न था भारत का रशिया से ऑयल खरीदना। तभी इंडिया और यूएस के ट्रेड टाइज काफ़ी स्ट्रेस में हैं। मतलब ये कोई नया प्रेशर नहीं, लेकिन अब सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। जियोपॉलिटिकल एंगल समझना ज़रूरी है। ये सैंक्शन सिर्फ ऑयल या ट्रेड तक लिमिटेड नहीं, इसका इम्पैक्ट इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर भी पड़ेगा। भारत एक तरफ रशिया के साथ डेकेड्स पुरानी दोस्ती, डिफेंस, एनर्जी टाइज रखता है, दूसरी तरफ यूएस के साथ क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में पार्टनर भी है। दोनों सुपर पावर्स के बीच बैलेंस बनाना और ज़्यादा टफ हो जाएगा। इंडिया का डायलेमा क्या है? अगर इंडिया रशिया के साथ रिलेशंस कंटिन्यू रखता है तो यूएस से पेनल्टीज और टैरिफ्स झेलने पड़ेंगे, और अगर इंडिया यूएस के प्रेशर में आता है तो रशिया के साथ अपना ट्रस्टेड पार्टनर, टाइम टेस्टेड फ्रेंड लूज करने का बहुत बड़ा रिस्क है। डिफेंस इंपोर्ट्स, एनर्जी डील्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, सब पे सवाल खड़े हो सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का इफेक्ट, अगर रशिया और वेस्ट के रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट असर सिर्फ यूरोप या यूएस पे नहीं, बल्कि इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पर भी पड़ेगा। मतलब आम आदमी तक इसका इम्पैक्ट ज़रूर पहुंचेगा। पेट्रोल, डीजल और सामान सब महंगा हो सकता है। पब्लिक सेंटिमेंट और पॉलिटिकल एंगल, इंडिया के अंदर लोग, एक्सपर्ट्स ऑलरेडी डिबेट कर रहे हैं। क्या ये फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी सेक्रीफाइस करनी चाहिए? क्या अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया के साथ खड़े रहना चाहिए, या यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिशियल होगी? ये एक ट्रिकी सवाल ज़रूर है जिसका अभी सिंपल जवाब नहीं मिल सकता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ ट्रेड नहीं, सिक्योरिटी भी है। अगर सैंक्शंस एस्केलेट करते हैं तो यूएस रशिया टेंशन और रशिया वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा घना हो जाएगा। इसका असर साउथ एशिया के डिप्लोमेसी पे और रीजन सिक्योरिटी पर इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा। इंडिया को अपनी पोजीशनिंग केयरफुली डिसाइड करनी होगी। अब सवाल ये है, क्या भारत अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंसिंग दोनों साइड मेंटेन कर पाएगा, या फिर हमें एक तरफ चूज़ करना पड़ेगा? सोचिए ज़रूर और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हूं पारस नागर और देखते रहिए इन खबर। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।